15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन का और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेंगे। वैद्य जी ने जैसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला न लो तो 2 रुपये में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे उसका यह काम न होकर सोबरन सिंह का काम हो। पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गए। बोले, सो हम पहले ही समझ रहे थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है, हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते हो, अब सोचने की बात है। विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे, 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। ऐसी घर की खेती नहीं है। कहते कहते उन्होंने चंदर की ओर मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब इन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जोश से कहा, अरे दम मारने की फुर्सत नहीं है, ये देखो, देखते हो नाम। मरीजों को छोड़कर सरकार को दिखाने के लिए यह तफसीलवार रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, इन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपए के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में पड़ना। कहते हुए उन्होंने तहसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से कान कुरेदने लगे। रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सिर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा कि उन्होंने बात गलत जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट गई और कुछ एकाएक समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले, अरे सुनो, ठाकुर सोबरन जी से हमारी जयराम कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं। हाँ, सब ठीक ठाक है। सिर सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, 10 गांव शहर छोड़ के ठाकुर सोबरन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं, भाई उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिरी अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया? लौट फिर के आएगा। वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया, पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले, गवाई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सोबरन सिंह ने अगर तुम्हारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुर्गी ज़रा मुश्किल से खुलती है। कहीं बैठ के सोचेगा समझेगा तब आएगा। और कहीं से ले लिया तो? चंदर ने कहा तो वैद्य जी ने बात काट दी। नहीं नहीं बाबू, कहते हुए उन्होंने बोर्ड की ओर देखा और प्रशंसा से भरकर बोले, वाह भाई चंदर बाबू, साइन बोर्ड जच गया, काम चलेगा। ये 5 रुपये पेंटर को देकर मरीजों से वसूल करना पड़ता, इक्का घोड़ा और ये खर्चा। बात एक है, चाहे नमक सामने से पकड़ लो, चाहे घुमाकर। सैयद अली के हाथ का लिखा बोट रोगियों को चंगा तो नहीं कर देता, अपनी अपनी समझ की बात है। कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वे अपनी बात समझकर अपने पर हंसे थे या दूसरों पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वह पांडु रोगी था। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक ताबीज़ लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो। 20-25 रोज़ में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाह में ताबीज़ बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो बोले,
यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी। उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल करूँ। बड़े अनुभव की बातें हैं। विश्वास की बात है बाबू, एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। होम्योपैथिक और भला क्या है। एक चुटकी शक्कर, जिस पर विश्वास जम जाए, बस। चंदन ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया। खाना खाने नहीं जाइएगा। तुम चलो, हम 10-5 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका दिया। दुकान का दरवाज़ा भट खुला करके बैठ गए। बाहर धूप की ओर देखकर दृष्टि चौंधिया जाती थी। बगल वाले दुकानदार बच्चन लाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आप खाना खाने नहीं गए? हाँ, ऐसे ही एक ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। वैद्य जी ने कहा और ज़मीन पर चटाई बिछाई। कागज़ रजिस्टर मेज से उठाकर नीचे फैला लिए। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही न था। रह रहकर पंखा जलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मारकर काम किया, फिर हिम्मत टूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियाँ झाड़ने लगे। उन्हें लाइन से लगाया, लेकिन गर्मी की दोपहर समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़ों के बीच से मुंह निकालकर सड़क की ओर निहारा। एक आध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बोर्ड का तार सीधा किया और दुकान के सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में ताबीज़ की तरह लटक गया। कुछ समय और बीता। आखिर उन्होंने हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकाकर मुस्तैदी से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्होंने देखा, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी? घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूं। कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक ओर रख दिया। इकायरी छत की दुकान आँच सी तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से ओझल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय ज़रूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्होंने पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खोलते हुए वो उठकर बैठ गए। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे, आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगे। बच्चन लाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतज़ार है क्या? हाँ, एक मरीज़ आने को कह गया था, अभी तक आया। वैद्य जी ने बच्चन लाल को जाते देखा तो बात बीच में ही तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पोंछने लगे। तो ये थी वैद्य जी की दुकान की कहानी और एक बैक डेट से उसका सर्टिफिकेट इशू करने की जो परेशानी है या जो उसकी उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको लेकर, और दिल भी है और वो चाहते हैं वो सफाई भी दे दे और पैसे भी ज़्यादा मिल जाए। तो ये है गर्मियों के दिन शीर्षक कमलेश्वर की कहानी। तो उसका करने की जो ऊहापोह है, ये शब्द मैं ढूंढ रही थी, या जो उसकी बेचैनी है। क्या सुंदर चित्रण है वैद्य जी की डिस्पेंसरी के चलने का। तो सुनने के लिए धन्यवाद। कमलेश्वर की कितनी कहानियों से फ़र्क है। कमलेश्वर का स्त्री विमर्श अपनी जगह है और ये वैद्य जी की दुकान की कथा अपनी जगह है। मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है पसंद आया। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।